गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट हमने फर्स्ट स्टार्ट करवा रखे है, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो की सिंगल एसिस एंड मल्टी एसिस बॉटनिकल कीज है। इसमें हमने जो फिफ्थ लेक्चर था वो आपको बताई है क्या पढ़ाया था, कीज का हमने स्टार्ट करवा रखा है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स नहीं है वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो टैक्सोनॉमिकल की है यह एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड या टैक्सोनॉमिकल टूल का एक भाग है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ऐड है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है या टैक्सोनॉमिकल टूल का एक पार्ट है या भाग है, जिससे हम पौधों और जंतुओं के गुणों को पहचानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे पौधे और प्लांट और जो एनिमल है उनके गुण यानी कि उनके करेक्टर्स को पहचानता है और उनमें क्या क्या समानता है और असमानता है। इसी के आधार पर इन्हें प्लांट और एनिमल में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि हम कैसे सेपरेट करते हैं कि ये प्लांट है या एनिमल है, उनके करेक्टरों को देखते हैं, उनकी सिमिलैरिटी देखते हैं, उनकी डिसिमिलैरिटी देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेस पर इन्हें अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम की को दो या उल्टे या गुणों के बीच में तुलना करवाते हैं, यानी कि सेम में कंपेयर करते हैं या दूसरी चीज़ों में हम उन्हें कंपेयर करते हैं। जैसे ए है वो रेड लीव्स है, जो मान लीजिए ए कोई प्लांट है उसकी लीव्स कैसी है, उसकी रेड लीव्स है। बी जो है उसकी ग्रीन लीव्स है। तो हम देखिए क्या करते हैं, इन दोनों की जो लीव्स होती है, जैसे हमने ए है उसके अंदर इसका कैलिक्स वो बोरी के अंदर क्लोज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो ए होता है उसके अंदर में इसका कैलिक्स जो होता है वो बोरी के अंदर क्लोज करते हैं। और अगर क्लोज है तो ए है, अगर क्लोज नहीं है तो बी है। यानी कि अगर वह है तो ए है और अगर नहीं है तो बी है। फिर उसके बाद हम उसके कंस्ट्रक्शन करेक्टर मिलेंगे, तो फिर उसमें से एक चुनेंगे और इस तरह से आपको बार बार दो उल्टे करेक्टर गुण देखने को मिलेंगे, यानी कि उनमें डिसिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। इसमें से आप एक चुनेंगे एक छोड़ देंगे, यानी कि जो सेम जो हमें चाहिएगा हम वो करेक्टर लेंगे और जो नहीं चाहिएगा वो हम छोड़ देंगे। और जो कंस्ट्रक्टिव करेक्टर है उसमें यह देखने को मिलेंगे। और देखिए जो ये कंस्ट्रक्टिंग है यह एक स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हम हर एक स्टेटमेंट का नाम लीड देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है वो लीड देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कपलेट के अंदर दो कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर या दो कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट या लीड है, ये सभी बात एक ही है। यानी कि इनके नाम अलग अलग है लेकिन जो ये सब है ये एक ही है। यदि आप किसी प्लांट की फैमिली को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो की मिलेगी वह अलग अलग होंगे। यानी अगर आप जीनस स्पीसीज के जो अलग अलग स्टेटमेंट देखेंगे वो फैमिली के लिए स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। यानी कि हर एक करेक्टर के लिए जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा वो कपलेट जो भी मिलेगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग फैमिली के जो करेक्टर होंगे वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जो सिंगल एसिस की है वो डिपेंड करती है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे, यानी कि समानता और असमानता पर भी बेस्ड होती है। जितनी बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है आप उतने ही ज़्यादा स्टेटमेंट डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यानी कि जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी, जितना बड़ा टैक्सोनॉमी होगा उसमें उतने ही डिफरेंस यानी कि उसमें अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। जो कीज है स्पीसीज के लिए यूज़ करेंगे वही की फैमिली और जीनस में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जो उसमें यूज़ किया जाएगा वो फैमिली में देखने को नहीं मिलेंगे। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो क्या इसमें जो स्टेटमेंट होगा उसकी जो जीनस होगी और फैमिली होगी वो जो कीज होगी वो इनके लिए नहीं होगी, और हर एक गुण के लिए अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई भी नई फैमिली होगी तो उसका जो स्टेटमेंट आएगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। चाहे कितनी भी टैक्सोनॉमी की कैटेगरी हो उसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें समानता और असमानता जरूर ही देखने को मिलेंगी।